औरतों में हैज़ की इब्तिदा कैसे हुई? क्या ये लड़कियों के लिए सज़ा है? क्या ये सच है कि हज़रत हव्वा सलामुल्लाह अलैहा को सबसे पहले हैज़ आया, जो अल्लाह की तरफ से उनके लिए सज़ा थी? क्या हैज़ की इब्तिदा बनी इसराइल से हुई? क्या बनी इसराइल से पहले औरतें हैज़ से पाक थी? आज की वीडियो इंतहाई तहकीक के बाद बनाई जा रही है, जिसमें हम अपने नाज़रीन को कुरान और हदीस और मुस्नद रवायात से इन सब सवालात के जवाब देंगे। असल में इस मौजू पर बात करना इसलिए भी ज़रूरी है कि आजकल बहुत सी वीडियोज़ फैल रही हैं कि जिनमें गैर मुस्तनद रवायात पेश करके सादा मुसलमानों को गुमराह किया जा रहा है। ऐसी वीडियोज़ देखकर हम सब अपनी माँ हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम पर बुराई बांध देते हैं। आपसे इल्तमास है कि इस वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि दोबारा कभी कोई भी आपको इस मौजू पर गुमराह ना कर सके। हज़रत अब्दुल रज़ाक और मसनद असहाक में हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु और हज़रत इस्मा बिन अबी बकर से रवायत नकल की गई है कि बनी इसराइल की औरतों को इजाज़त थी कि वो भी मर्दों के साथ मस्जिद में जाकर नमाज़ पढ़ा करती थीं। मर्दों और औरतों के लिए दरमियान एक पर्दा होता था। फिर एक दिन एक लड़की अपनी एड़ियाँ उठाकर मर्दों में अपने यार को देखने लगी और फिर उसने ये रोज़ाना का मामूल बना लिया। उसकी देखा देखी सभी औरतें अपनी मस्जिद में आती और फिर एड़ियाँ उठाकर पर्दे के ऊपर से गैर मर्दों से ताक झांक में लग गई। चनाचिन इनको मस्जिद में जाने से ऐसे रोका गया कि उन पर हैज़ मुसल्लत कर दिया गया। अब कुछ लोग इस रवायत से यह सबक लेते हैं कि हैज़ की इब्तिदा ही बनी इसराइल से हुई, जो कि गलत है, क्योंकि मुफस्सिरीन इस रवायत की तफसीर में लिखते हैं कि यह हैज़ आम नहीं है, बल्कि बनी इसराइल की औरतों को मस्जिद में गुनाह करने की अल्लाह पाक ने ऐसी सज़ा दी कि 4 महीने तक मुसलसल सुबह और शाम वो औरतें हैज़ की कैफियत में रहीं। वो मस्जिद में आना बंद कर दिया। फिर जब अल्लाह पाक ने उनकी तौबा कबूल की तो ये अज़ाब उन पर से ख़त्म हुआ। सही अहादीस मुबारक से यह साबित है कि औरतों में हैज़ की इब्तिदा रोज़ अज़ल से है। आइए इस बारे में दो अहादीस मुबारक बयान करते हैं कि जिनसे साबित होगा कि हैज़ की इब्तिदा पहले दिन से ही है, ना कि बनी इसराइल से इसकी इब्तिदा हुई। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हज्जतुल वदा में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हज के इरादे से निकली। रास्ते में इन्हें हैज़ आ गया तो वो इस अंदेशे से रोने लगी कि अब वो मनासिक हज अदा नहीं कर सकेंगी। आपको मालूम हुआ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें समझाते हुए फरमाया, ये ऐसी चीज़ है जिसे अल्लाह ताला ने औलाद आदम में औरतों के लिए लाजम कर दिया है। इस हालत में तुम भी वही सब करो जो हाजी करता है, सिर्फ पाक होने तक बैतुल्लाह का तवाफ़ ना करो। बिल्कुल इसी तरह एक हदीस हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह अन्हा से भी मरवी है। हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह अन्हा बयान करती हैं कि एक मौका पर मैं रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास थी कि मुझे हैज़ आने लगा। मैं वहाँ से उठ गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफ़्त किया तो मैंने बताया कि मुझे हैज़ आने लगा है। आपने फरमाया, ये ऐसी चीज़ है जिसे अल्लाह ताला ने आदम की बेटियों पर लाज़िम कर दिया है। इस मौजू पर इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने बुखारी शरीफ में एक बाब भी कायम किया है, जिसका नाम हैज़ का आगाज़ कैसे हुआ है। इमाम बुखारी लिखते हैं, हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये वो चीज़ है कि जिसे अल्लाह ने आदम की बेटियों पर लाजम किया है। इमाम बुखारी मज़ीद लिखते हैं कि बाज़ लोग कहते हैं कि हैज़ का आगाज़ बनी इसराइल से हुआ, जबकि इस मामले में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद ज़्यादा मोतबर है, चूँकि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ने हैज़ को आदम की बेटियों पर लाजम किया है और इसलिए बनी इसराइल से पहले भी हज़रत आदम की औलाद में हैज़ मौजूद था। अल्लामा इब्न हजर अस्क़लानी और फ़तह बारी में भी यही साबित किया गया है कि हैज़ इब्तदाई तख्लीक से औरतों को आता रहा है। अब बात करते हैं इन रवायत की जिनमें ये कहा जाता है कि हैज़ की इब्तदा हज़रत हव्वा से हुई और ऐसा बतौर सज़ा हुआ। इमाम तबरी रहमतुल्लाह अलैह सूरह बकरा की आयत नंबर 25 की तफसीर में हज़रत अब्दुर्रहमान बिन ज़ैद रहमतुल्लाह अलैह की ये रवायत नकल करते हैं कि हज़रत हवा को पहले हैज़ नहीं आता था। उनकी तख्लीक पाकीज़ा हुई यहाँ तक कि उन्होंने अल्लाह की नाफरमानी की और ममनुआ फल खाया जिससे उनको जन्नत से निकाला गया और फिर उनको हैज़ और अमल की सज़ा दी गई। वो लिखते हैं कि अल्लाह पाक ने तब फरमाया, मैंने तुझे पाकीज़ा बनाया था लेकिन तूने मेरी नाफरमानी की, इसलिए अब मैं तुझसे खून जारी कर दूंगा। इमाम तुबरा के अलावा बाकी तमाम मुफस्सिरीन ने इस रवायत को जटलाया है और इन रवायात को गैर मुस्नद और नाकाबिल कबूल कहा है। हैज़ दरअसल एक तबियाती मज़हर है जिससे हर माँ औरत बलगवत से सन जास तक दो चार होती है और इसको सेहत की अलामत समझा जाता है। इसी हैज़ के खून से ही बच्चे की परवरिश की जाती है। ये अल्लाह पाक का निज़ाम है। गैर हामला औरत को अगर हैज़ ना आए तो इसको बीमारी की अलामत समझा जाता है।
یہ عورت کے لیے کوئی سزا نہیں ہے، اور نہ ہی یہ بات کسی روایت سے ثابت ہے کہ حیض عورت کی سزا ہے، بلکہ یہ ایک ذمہ داری ہے جو اللہ پاک نے انسانیت کی تخلیق کے لیے عورتوں پر ڈالی ہے۔ اس لیے جو عورتیں اس ذمہ داری کو بخوبی نبھاتی ہیں وہ اجر و ثواب کی مستحق ہیں، جیسا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے ایک دفعہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اے اللہ کے نبی، مجھے تو لگتا ہے کہ عورتیں پیدا ہی مصیبت جھیلنے کے لیے ہیں۔ حضرت عائشہ کا اشارہ حیض و حمل کی تکلیف کی طرف تھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور فرمایا، نہیں، بلکہ یہ ایسی چیز ہے کہ جس کے ذریعے بنی آدم کی عورتیں آزمائی گئی۔ اس حدیث کی تشریح میں علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فتح الباری میں لکھتے ہیں کہ عورتوں کی تخلیق ہی اللہ پاک نے ایسے کی کہ انہیں حیض آئے، ان اس ان پر پہلے دن سے ہی لازم قرار دیا گیا۔ جو عورت اس پر صبر کرے گی تو وہ اجر کی مستحق ہوگی، اور جو اس کو مصیبت و برائی سمجھے گی تو وہ اللہ کی تکلیف میں عیب نکالنے جیسے گناہ کی مرتکب ہوگی۔ امید ہے کہ آپ جان چکے ہوں گے، نہ تو یہ کوئی سزا ہے عورتوں کی، اور نہ ہی اسے سزا کے طور پر حضرت حوا السلام پر مسلط کیا گیا، اور نہ ہی حیض بنی اسرائیل کی عورتوں سے شروع ہوا، بلکہ حیض و حمل تو اللہ پاک کی آزمائش ہے عورتوں کے لیے، جن کا اللہ پاک بروز قیامت عورتوں کو اجر عطا فرمائے گا۔ اے اللہ پاک، ہماری تمام بہنوں کی اس آزمائش میں صبر تحمل عطا فرما، ہم گناہوں سے دور ہو جائیں اور نیک اعمال کرتے رہیں، آمین۔ کمنٹ